हेलो रीट वालों, तो कैसे हैं आप लोग। इस समय रीट के दिन बचे हैं कम, इसीलिए क्वेश्चन देंगे हम। टाइम पास नहीं, क्वेश्चन आएंगे जरूर। आप नोट कर लेना, क्वेश्चन जरूर आएंगे L1 और L2 दोनों में। इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन राजस्थान जीके के, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट कल्चर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको रीट मेंस में जरूर देखने को मिलेंगे। बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं क्वेश्चनों को, क्योंकि क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो पहला है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया। सबसे पहले मतलब कर्नल जेम्स टोड ने, जॉर्ज थॉमस ने, मैक्स मूलर ने, वीए स्मिथ ने। तो राजस्थान नामकरण किसने अपनी कृति में किया, तो ये किया था कर्नल जेम्स टोड ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, जो बहुत बार गलत कर देते हैं लोग। अगला प्रश्न देखते हैं महत्वपूर्ण। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोणा गांव गंगानगर से सहागढ़ जालोर तक, हिंदूमल कोट गंगानगर से सहागढ़ जालोर तक, कोणा गांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो जो रेड क्लिफ रेखा है, ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं और इनको हम गलत कर देते हैं। तो अब गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि रेड क्लिफ जो रेखा है उसका विस्तार है हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में राजस्थान के कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया है। 3 प्रदेशों में, 4 प्रदेशों में, 5 प्रदेशों में, 7 प्रदेशों में। तो जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा है, उन्होंने जो राजस्थान का भूगोल पुस्तक में राजस्थान को जो विभक्त किया है, वो किया है मुख्यतः 7 भागों में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इनमें से जरूर मिलेगा रीट मेंस में क्वेश्चन। राजस्थान में रिक्त स्थान जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। पहला है जयपुर में, दूसरा भरतपुर में, तीसरा दौसा में, चौथा अलवर में। तो जो राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत है, वो है भरतपुर जिले में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसको जयपुर करके आएंगे, जो गलत हो जाएगा। सही ये होगा भरतपुर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। शरीर के किस भाग में राजस्थान की महिलाएं गोखरू पहनती है। गोखरू आभूषण है। आप आभूषण अगर आपको याद नहीं होता तो आसान शानदार ट्रिक वीडियो मैंने बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत इजीली आपको ये आभूषण सारे याद हो जाएंगे। तो गोखरू जो आभूषण है वो पहना जाता है कलाई में, जो चांदी या सोने का बना होता है। ये पारंपरिक आभूषण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। खोयतू वस्त्र संबंधित है मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, गरासिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से। जो जो खोयतू है वो संबंधित है भील जनजाति से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। मैणसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, सती माता मंदिर के लिए। तो जो मैणसर प्रसिद्ध है वो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न। बयाना दुर्ग स्थित वीरक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। मुगल काल का, सल्तनत काल का, मौर्य काल का, गुप्त काल का। तो जो बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है, वो माना जाता है गुप्त काल का। तो ये प्रश्न गुप्त काल से ही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया। महाराजा चतुर सिंह द्वारा, महाराजा मान सिंह द्वारा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा, महाराजा प्रताप सिंह द्वारा। तो इस तरह के प्रश्न कंफ्यूजन कर देते हैं, क्योंकि दो एक जैसे नाम आ गए। तो इसमें जो सही होगा, जो जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को कहते हैं दजिया, कुमारी, दिप्पा, खील। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली कृषि है, उसको कहते हैं दजिया कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का क्या कार्य है। कृषि का विकास करना, गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना, शिक्षा संस्थान का विकास करना, गांवों में बिजली उपलब्ध कराना। तो जो ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा है, उसका कार्य है गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना। तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत में राजस्थान रिक्त स्थान एकमात्र उत्पादक है कि राजस्थान का जिसमें 100% योगदान है। वो जिंक और सोना, चांदी और एल्यूमिनियम, सीसा जस्ता, सीसा टिन। तो जो राजस्थान का भारत में जो प्रथम स्थान है वो है सीसा जस्ता में, सीसा जस्ता अयस्क में पहला स्थान है। पहला स्थान मान सकते हो, या राजस्थान का एकमात्र उत्पादक करता है सीसा जस्ता अयस्क का राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, जयपुर में, अजमेर में, अलवर में। तो जो आगुचा गुलाबपुरा खनन है वो स्थित है भीलवाड़ा जिले में। तो दोस्तों आप ये कमेंट करके बताइए यहाँ किसकी खान है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजमहल टोक खान संबंधित है सोने से, पन्ना से, चांदी से, तांबड़ा से। तो जो राजमहल टोक में जो खान है वो प्रसिद्ध है तांबड़ा से। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मतलब खनिज खनन क्षेत्र युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सीसा जस्ता, आगुचा गुलाबपुरा की खान, लोहायस्क नाथ की नेरी, तांबा खोदरीवा, मैग्नीज काला खुंटा। तो कौन सा गलत है? तो ये गलत हो जाएगा आपके लोहायस्क नाथ की नेरी। ये क्वेश्चन, ये आंसर गलत है इसमें लोहायस्क का। अगला प्रश्न देखते हैं। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास, माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? राम स्नेही संप्रदाय, दादूपंत संप्रदाय, जसनाथ जी संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय। तो ये था आपके राम स्नेही संप्रदाय के साथ इनका संबंध। और राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है ये आप कमेंट करके बताइए। आप पेपर देने के बाद क्वेश्चन को मिला सकते हैं, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ये दावा है। बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी, मंगला राम जी। तो जो दादू दयाल थे वो थे बालिंद जी के गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं। आप तो बस क्वेश्चन देखिए क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ICAR केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है? भीलवाड़ा में, मालपुरा में, अलवर में, भरतपुर में स्थित है वो है मालपुरा टोक में, मालपुरा टोक में। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में अविका नगर टोक भी आ सकता है, अविका नगर टोक भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सागानेर। तो अजरक प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है बाड़मेर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर। तो जो जयपुर शहर है वो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अगर क्वेश्चन आए ये सफेद संगमरमर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है ये मूर्ति। लेकिन अगर क्वेश्चन आए सफेद संगमरमर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वो है आपके मकराना राजस्थान में, जिससे ताजमहल भी बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनता, जलवायु परिवर्तन। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण है वह वर्षा की न्यूनता। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, ये टाइम पास नहीं चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे प्यारा सा कमेंट करें। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिकाल का संबंध है अनिश्चित वर्षा से, चारा भोजन जल की कमी से, भूमिगत जल वनस्पति फसल की कमी, अत्यधिक ताप। तो जो त्रिकाल यानी 3 काल का अकाल, उसका जो संबंध है वो है चारा भोजन जल की कमी से। ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
क्योंकि गलत हो जाते हैं ये प्रश्न बहुत बार सरल लगते हुए भी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेर खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में, बीकानेर में। तो जो बेर अनुसंधान केंद्र है या खजूर अनुसंधान केंद्र वो है बीकानेर में। ऐसे याद कर सकते हैं, बे से बेर और बेई से बीकानेर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबा झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक द्वारा करवाया था? विग्रहराज प्रथम द्वारा, वासुदेव द्वारा, दुर्लभ राज प्रथम द्वारा, वाकपति राज द्वारा। तो जो बिजोलिया अभिलेख या शिलालेख है उसके अनुसार सांबा झील का निर्माण कराया था वासुदेव चौहान द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में, 1962 में, 1992 में, 1982 में। तो ये लागू हुआ था 1972 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, उदयपुर में। तो जो उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र है वो स्थित है आपके कोटा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, ये जो संरक्षण क्षेत्र है ये हर पेपर में, हर थर्ड ग्रेड में, रीट मेंस अधिकतर L2 में जरूर पूछा जाता है। संरक्षित क्षेत्र से एक प्रश्न जरूर आता है। तो आप जो सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है उसको याद कर लीजिए, तो जो सबसे छोटा है उसको याद कर लीजिए, और जो प्रसिद्ध है कुछ कारणों से उसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में, डेजर्ट नेशनल पार्क में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये पाया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत में और स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान पहला है? इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, बहुत सरल प्रश्न, लेकिन ये कई बार ये प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। पहला 18.3% में, दूसरा है 10.4% में, तीसरा है 22.5% में, चौथा है 16.4% में। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है 10.4%। कभी आपको 10.41% भी दिखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये प्रश्न कम ही आते हैं, लेकिन आते हैं तो अधिकतर गलत हो जाते हैं। तो जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है वो स्थापित किया गया था सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग 1983 में। अगला प्रश्न देखते हैं, आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की, कॉलेज शिक्षा विभाग की, विज्ञान एवं तकनीक विभाग की, पर्यटन विभाग की। तो आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है वो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक निकट बंदरगाह स्थित है? तूतीकोरन, कांडला, पारादीप, कोचिन। तो जो सबसे पास बंदरगाह स्थित है, अपन ये प्रश्न थोड़ा अंदाजा लगा के भी कर सकते हैं कि सबसे पास जो सीमा लगती है राजस्थान की वो गुजरात से लगती है, इधर से MP से लगती है, तो नीचे की तरफ ही है इधर ये हिस्से में जो समुद्र है। तो जो सबसे पास बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न देखते हैं, बेणेश्वर का प्रसिद्ध मेला किस तिथि को आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, माघ शीष पूर्णिमा को, पौष पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। बेणेश्वर मेले से प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं और हर बार आते रहेंगे, तो ये प्रश्न सही हो जाएगा माघ पूर्णिमा को, जो सोममाही जाखम नदी के संगम पर लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है? रामस्नेही संप्रदाय का, लालदासी संप्रदाय का, बिश्नोई संप्रदाय का, जसनाथ संप्रदाय का। तो जो फूलडोल महोत्सव है वो है राम स्नेही संप्रदाय का, जिनके संस्थापक रामचरण जी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? रावण अत्ता, जंतर, सतारा, सुरमंडल। तो जो सुशिर वाद्य यंत्र है वो है आपके सतारा वाद्य यंत्र।
ये वाद्य यंत्र को आप पहले वाली वीडियो में से ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। बहुत आसान सा अंदाज जानदार ट्रिक रहेगी वो। अगला प्रश्न देखते हैं। उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताइए जिसने गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अमरत्व प्रदान किया। पीरू सिंह, श्यामल दास, ये नीचे लिख गया। गावरी देवी, अल्लाह जिलाबाई। तो जो प्रसिद्ध दिलाई केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को यह अमरत्व किया वो था अल्लाह जिलाबाई। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध रिक्त स्थान है जिसे स्त्री व पुरुष मिल के गाते हैं। हमसीडो, पीपली, रतन राणो, मूमल। तो उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र है उसका जो प्रसिद्ध है वो है हमसीडो। मूमल तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि मूमल आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार संबंध है, जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, शिशु जन्म से। तो आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार संबंध है वो है विवाह से, आदिवासियों में। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला भोजन कहलाता है सीरा, केलवा, भात या राव। तो जो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला भोजन है वो कहलाता है राव। अगला प्रश्न देखते हैं। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन। तो जो संथारा प्रथा है वो संबंधित है जैन धर्म से। जो आपको मेले या त्योहार टॉपिक है उसके अंदर ये पढ़ाया जाता है ये। अगला प्रश्न है। जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोजन या भोज क्या कहलाता है? मौसर, बडार, कादिया, जोसर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे जीवित व्यक्ति और जैसे जोसर। पेपर में जौहर आ सकता है, आप जौहर मत कर देना, क्योंकि जौहर जो आपको पता है क्या होता होगा। जौहर होता है जो रानियां जब राजा केसरिया करते थे कि सेना पे लड़ जाते थे और मर जाते थे तो रानियां जौहर करती थी। ये दिक्कत आ रही है, इसीलिए ये गलतियां हो रही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। थनवट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? सिरोही, पाली, अजमेर, गंगानगर, जयपुर, बीकानेर, चूरू या जोधपुर, कोटा। तो जो DAW है उसके अंदर आते हैं आपके सिरोही, पाली, अजमेर। सिरोही, पाली, अजमेर। एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा जलवायु टॉपिक के। ये कोपेन का वर्गीकरण हुआ, थनवर्ट का हुआ, इनमें से प्रश्न जरूर मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की अवधि रहती है जून से सितंबर, जुलाई से अक्टूबर, मई से सितंबर, जून से अक्टूबर। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो जो राजस्थान के में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु की अवधि है वो रहती है आपके जून से सितंबर तक। अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? आर्द्र एवं गर्म, कम वाष्पीकरण, शुष्क एवं उष्ण दशाएं, कम वर्षा और ठंडी जलवायु। तो कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी विशेषता है? तो वो है शुष्क एवं उष्ण जलवायु, उष्ण दशाएं या जलवायु। ये कुछ दिक्कत आ रही है इसमें चलने में, तो आप ये मत समझ लेना कि वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। दिक्कत आ गई थी कुछ वीडियो में। तो अगला है। राजस्थान में निम्न जिले जहां 8 वर्ष के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति संभावित है वे सबसे उपयुक्त है? दौसा, अलवर, चूरू, गंगानगर, सवाई माधोपुर, कोटा या भरतपुर, धौलपुर। तो जो 8 वर्ष के अंतराल जो कहावत भी है राजस्थान में, तो उसके अनुसार जो राजस्थान में 8 वर्ष के अंतराल मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति संबंधित है वो है भरतपुर, धौलपुर से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये रीट जैसे एग्जामों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं।
रणकपुर के मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? पहला है मंडन, दूसरा है नाथा, या फिर देपाक, या फिर धनकसा। तो जो रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार था वो था मंडन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने पूर्वजों की राख नक्की झील में विसर्जित करती है? पहला है भील जनजाति, दूसरा गरासिया जनजाति, तीसरा मीना जनजाति, चौथा सैदिया जनजाति। तो अब ये देखते हैं, ये झील है सिरोही में, और सिरोही में कौन सी जनजाति रहती है? गरासिया। तो गरासिया सही हो जाएगा कि गरासिया जनजाति नक्की झील में अपने पूर्वजों की राख विसर्जित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? गरासिया की, कंजर की, सासी की, भील की। तो आराध्य देवी है जो जनजाति है वो है कंजर जनजाति की, जो आराध्य देवी है वो है चौथ माता, और जो कुल देवता है वो शायद हनुमान जी है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है? गंगानगर, जालौर, बांसवाड़ा, भरतपुर। तो शुष्क सागवान वन है उसके लिए सबसे उपयुक्त जिला है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग की न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले में था? झुंझुनू में, धौलपुर में, गंगानगर में, दौसा में। तो वो था झुंझुनू जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। तुर्कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार थे? नानूराम, साहली, तुकनागीर, लच्छीराम, इलिया। तो ये थे साहली और तुकनागीर तुर्कलंगी के। आप ये और इसको कमेंट करके बताइए ये कौन से लोक नाट्य के कलाकार थे, जिससे नानूराम और एक दूलिया राणा है वो ये एक ही नाट्य से संबंधित है। लच्छीराम किस नाट्य से थे ये कमेंट करके बताइए। राजस्थान के किन जिले में लाल पीली मृदा पाई जाती है? सिरोही, अजमेर, टोंक जिले में, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा में, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर में। तो ये पाई जाती है आपके सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर में। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखला, झेरना, नेत्रा या तथा गिड़गिड़ी संबंधित है? फसल कटाई से, दही बिलोनी से, कपड़ा रंगाई से, चित्रकारी से। तो सीकला, झेना, नेत्रा या गिड़गिड़ी संबंधित है वो है आपके दही बिलोनी से। अगला प्रश्न देखते हैं। ये राजस्थानी भाषा के प्रश्न है, जो आपको राजस्थानी भाषा के एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे मेंस में। सूड है खेत से खरपतवार हटाना, खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झकाड़ साफ करना, खेत के चारों ओर मेड़ करना, खेत को समतल करना। तो जो सूड है वो है खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झकाड़ साफ करना। तो ये सही हो जाएगा। लास्ट अंतिम प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आ रहा है, वो है महान सीमा भ्रंश रिक्त स्थान नहीं गुजरता वो है उदयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर या फिर कोटा। तो जो महान सीमा भ्रंश है वो नहीं गुजरता उदयपुर जिले से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिन जिन जिलों से गुजरता है उन जिलों को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ये जिले बदल के ही पूछ लेता है। तो है चित्तौड़गढ़ एक है बूंदी, जिन जिन जिलों से ये गुजरता है। एक है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद है करौली, करौली के बाद है धौलपुर। तो ये जिले हैं जिनसे महान सीमा भ्रंश गुजरता है। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और एंड ऑल द बेस्ट रीट मेंस के लिए।